आज मैं आपको जिस मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ, यह मंदिर किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है, बल्कि एक बहुत बड़ी गुफा के अंदर अपने आप बना हुआ है, अपने आप निर्मित हो रखा है। यह मंदिर देहरादून में गढ़ी कैंट नामक स्थान पर टपकेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। इस गुफा में यह दिव्य स्थान उस प्राचीन समय से मौजूद है, जिस समय देवता इस पृथ्वी पर जागृत अवस्था में भ्रमण किया करते थे और इस गुफा में बैठकर भगवान भोले शंकर का ध्यान किया करते थे। और जब शिवजी देवताओं से प्रसन्न हुए तो उन्होंने इसी गुफा में भूलोक से प्रकट होकर देवताओं को दर्शन दिए। मंदिर से लगी हुई साथ साथ एक नदी बहती है। ऐसा माना जाता है कि देवता इस गुफा में तप करने से पूर्व इस नदी में स्नान किया करते थे। उस समय यह नदी देवधारा नाम से प्रसिद्ध थी। जब थोड़ा समय बदला और युग परिवर्तन हुआ तो देवताओं के बाद इस सिद्ध गुफा में ऋषि मुनि तप करने लगे। ऋषि मुनियों की इसी श्रृंखला में कौरवों और पांडवों के कुलगुरु आचार्य द्रोण जब हिमालय यात्रा पर आए तो उन्होंने महाभारत युद्ध से पहले शिवजी को प्रसन्न करने के लिए इसी गुफा में तप किया। भगवान भोलेनाथ जब द्रोणाचार्य की तपस्या से प्रसन्न हुए तो उन्होंने आचार्य द्रोण को यहीं पर दर्शन दिए। आचार्य द्रोण ने भगवान शंकर से विश्व शांति हेतु धनुर्विद्या का वरदान मांगा। भगवान शंकर प्रतिदिन मध्य रात्रि में आकर आचार्य द्रोण को रोज धनुर्विद्या का एक अध्याय पढ़ाया करते थे और इसी तरह से द्रोणाचार्य ने यहीं पर संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान अर्जित किया। ऐसा माना जाता है कि बाद में यहीं पास के एक गांव में द्रोणाचार्य ने छावनी लगाकर कौरवों और पांडवों को यहीं पर प्रशिक्षित किया था। आचार्य द्रोण की अपनी कोई संतान नहीं थी। बाद में आचार्य द्रोण और उनकी पत्नी कृपि ने भगवान शंकर की तपस्या की और उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। नाम रखा गया अश्वत्थामा। किंतु अधिक उम्र में मां बनने की वजह से अश्वत्थामा के लिए मां का दूध उपलब्ध नहीं था। माता कृपि अश्वत्थामा को दूध की जगह चावल का पानी दिया करती थी। एक दिन अश्वत्थामा अपने मित्रों के साथ उनके घर गया तो देखा कि उनकी माताएं उन्हें गोदी में बिठाकर कटोरे से गाय का दूध पिला रहे हैं। उन्होंने एक कटोरा दूध जब अश्वत्थामा को दिया तो उस दिन अश्वत्थामा घर आकर गाय का दूध पीने की जिद करने लगा, किंतु द्रोणाचार्य के पास उस समय कोई गाय नहीं थी। इसके बाद अश्वत्थामा ने गुफा के अंदर ही 6 महीने तक एक पांव पे खड़े होकर शिव जी की तपस्या की। 6 महीने बाद पूर्णिमा को जब तपस्या पूर्ण हुई तो गुफा ने ही गाय के थन का आकार ले लिया और गुफा के अंदर प्रतिष्ठित शिवलिंग के ऊपर दूध की धारा बहने लगी। दूध की धार का यह सिलसिला कलयुग तक चलता रहा। उस समय तक यह शिवलिंग दूधेश्वर के नाम से विख्यात रहा। कलयुग आते ही इस दूध का गलत इस्तेमाल होने लगा और उसके बाद यह दूध की धार पानी में परिवर्तित हो गई और तब से आज तक इस शिवलिंग का पानी से ही अखंड अभिषेक चलता आ रहा है। मौजूदा समय में यह सिद्ध स्थल टपकेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है। हर दिन दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। आप भी यहाँ पर अवश्य आएं और इस स्थान की दिव्यता को महसूस कीजिए और भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।